ये हादसा है किसी दिन गुजरने वाला था। मैं बच भी जाता तो एक रोज मरने वाला था। मेरा नसीब मेरे हाथ कट गए वरना मैं तेरी मांग सिंदूर से भरने वाला था। वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। इंडियन फाइट जंकी में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप यहाँ पहली बार नहीं आ रहे हैं, और अगर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए और ऑल नोटिफिकेशन दीजिए, क्योंकि हर वीडियो को देखने के बाद आपका नॉलेज पहले से ज़्यादा होगा, और अगर नहीं हुआ तो गाली दे के जाइएगा। ठीक है, लाइक करें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें, कम से कम कमेंट तो छोड़ें, तो मुझे पता चलेगा कि क्या कैसा चल रहा है। आज हम बात करने वाले हैं फ्रांसिस नगानू और फ्रांसिस के कोच जो है फर्नांडो लोपेज की। ठीक है, इन दोनों के बीच में UFC 270 के पहले और बहुत पहले से काफी लफड़ा चल रहा है। इस बारे में बात करना जरूरी है क्योंकि ये दो अलग अलग संस्कृतियों का टकराव है। इसलिए अमेरिकन लोग इसको फ्रांसिस के पक्ष से देखेंगे, वहीं इंडियन लोग इसको कोच के पक्ष से देखेंगे। मैं आपको समझाता हूं कैसे। सबसे पहले बात, आपको यह समझना होगा कि फ्रांसिस नगानू अपने कोच फर्नांडो लोपेज के पास कैसी हालत में पहुंचा था, और वो जानने के लिए मैंने फ्रांसिस नगानू की बायोग्राफी पे 2 वीडियो बनाए हैं। आप मेरे चैनल पे जाइए और दोनों देखिए, है ना, और देख के वापस आइए, या फिर ये वीडियो देखने के बाद देख लीजिएगा, पर देखिएगा ज़रूर, तो आपको पता चलेगा कि फ्रांसिस नगानू कैसी हालत में फर्नांडो लोपेज के पास पहुंचा। फर्नांडो लोपेज के पास जब पहुंचा तो फर्नांडो लोपेज ने कहा फ्रांसिस नगानू बॉक्सर बनना चाहता था। फर्नांडो लोपेज ने उसकी स्किल देखी, पर कहा कि एक्चुअली तुम्हें पैसा ज़्यादा कमाना है और जल्दी कमाना है, तो उसके लिए बॉक्सिंग नहीं, MMA सही चीज़ है। और फ्रांसिस को वो सिखाने लगा। अब जब वो फ्रांसिस के साथ ये कर रहा था ना, तो फ्रांसिस के पास कोचिंग का पैसा देने की बात छोड़ो, खाने का पैसा नहीं था। उसने कोच किया, फ्रांसिस नगानू किक बॉक्सिंग में चालू हुआ, एक आध मैच खेलने के बाद MMA में चालू हुआ, 4-5 फाइट के बाद वापस से आपका 4-5 फाइट के बाद, तो मेरे ख्याल से 5वीं या 6वीं फाइट में ही UFC में आ गया था फ्रांसिस नगानू, राइट। एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6वीं फाइट में UFC में था वो, 5 फाइट के बाद। ठीक है, तो UFC में आ गया, और UFC में फर्नांडो और फ्रांसिस का सफ़र चालू हो गया। और फर्नांडो और फ्रांसिस जो थे एक दूसरे के काफ़ी करीब थे, और करीब होंगे ही, क्यों नहीं होंगे। एक आदमी जो अपने अंदर एक ऐसे लड़के को लेता है जिसकी औकात नहीं है कोच को पैसे देने की, पर उसको पता है कि इस बच्चे में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, तो उस टैलेंट को बर्बाद ना जाए इसलिए उसको वो फ्री में कोचिंग करता है, राइट। तो फ्रांसिस नगानू जब आया और जब कोचिंग स्टार्ट हुई, 4-5 फाइट के बाद दोनों UFC में पहुंच गए, एक के बाद एक शानदार फ्रांसिस नगानू ने नॉकआउट किए, और बात चैंपियनशिप फाइट तक पहुंच गई। और चैंपियनशिप फाइट में फ्रांसिस नगानू के सामने मेरा फेवरेट हैवीवेट फाइटर था स्टीफे मियोचिच, राइट। फाइटर कभी कभी अपने आप को पेश करते हैं ना कि मैं हीरो हूं और ये विलेन है। स्टीफे भले ही चैंपियन हो या ना हो, और शानदार आदमी है। वो आदमी जो गरीबी से आके ऊपर जाने के बाद अपने दोस्तों को नहीं भूलता, वही पर्टिकुलर बेहतरीन आदमी है। वो नहीं जो ऊपर बढ़ने के बाद उन लोगों को भूल जाता है जिन्होंने उसका गरीबी में साथ दिया। खैर, उस बारे में फिर कभी बात करेंगे। वापस फ्रांसिस नगानू पर लौटते हैं। तो क्या होता है कि फ्रांसिस नगानू स्टीफे से हारता है। स्टीफे से हारने के पहले एक बात होती है कि फ्रांसिस नगानू, एक बात होती है जो इस लड़ाई का बैकग्राउंड है, वो ये है कि फ्रांसिस नगानू चाहता है कि वो अमेरिका में रहे। याद रहे, फ्रांसिस कैमरून से पेरिस आया, राइट। पेरिस से अमेरिका गया और अमेरिका में ही बसना चाहता है। हिज ड्रीम इज अमेरिकन ड्रीम, बट उसका कोच कहता है कि मेरी फैमिली यहाँ पे है, मैं वहाँ नहीं जा सकता। तो फ्रांसिस को क्या होता है कि थोड़े दिन अमेरिका में रहता है फ्रांसिस, और वापस से पेरिस में जाके कोचिंग करता है MMA फैक्ट्री में। वापस से अमेरिका आते हैं, फाइट करते हैं, वापस से पेरिस जाके प्रैक्टिस करते हैं। फ्रांसिस कभी अमेरिका में रहता है, कभी पेरिस में रहता है। कैमरून नहीं जाता क्योंकि अब तो फ्रांसिस बड़ा आदमी है ना, क्या करेगा कैमरून जाके। अब फ्रांसिस
जब स्टीपे से हारता है तो वो फाइट गेम चेंज कर लेता है, कॉम्बिनेशन परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट और इस सब का कॉम्बिनेशन बना के फाइट करने लगता है। तो फ्रांसिस स्टीपे से हारने के बाद 2 और फाइट हारता है, स्टीपे मियोचिक से हारने के बाद एक और फाइट हारता है, यानी कि 2 फाइट की लूजिंग स्ट्रीक में आ जाता है। किससे हारता है? डेरेक लुइस से। डेरेक लुइस से वो जिस फाइट में आता है ना, वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग फाइट ऑफ ऑल टाइम है। समझ में नहीं आता कि दोनों चूतिया कर क्या रहे हैं यहाँ पे। मतलब एक्चुअली वो चूतिया नहीं थे, चूतिया वो आदमी था जो इन दोनों चूतियों को फाइट करते देख रहा था। वैसे मैंने नहीं देखा, मैंने 1 राउंड और 3 मिनट बस इतना ही देखा। उसके बाद मैं समझ गया कि इससे अच्छा तो ये है कि सो ही जाए जाए। खैर, फ्रांसिस स्टीपे के बाद कोच बदलता है, हारता है डेरेक लुइस से, फिर हारता है। डेरेक लुइस से हारने के बाद फ्रांसिस को लगता है कि उस वजह से हारा है क्योंकि उसने कोच बदला, तो वो वापस से पेरिस चले जाता है, वापस से पुराने कोच के पास जाता है। कर्टिस ब्लेड को से फाइट होती है और कर्टिस ब्लेड बेचारा फिर एक बार हारता है। ठीक है, पर कर्टिस ब्लेड से जीतने के बाद फ्रांसिस एक बार फिर चेंज हो जाता है। फ्रांसिस कोच को छोड़ के अमेरिका आ जाता है, और अमेरिका में कहाँ आता है? एक्सट्रीम कटोर में। एक्सट्रीम कटोर बहुत बेहतरीन जिम है, राइट? तो वो आता है, उसके बाद तो आपने देखा ही कि किस किस को हराता है। उसके बाद वो केन वेलास्केस को हराता है, मेरा फेवरेट फाइटर। जॉन जेडीएस को हराता है, और रोजन स्ट्राइक को हराता है, और फिर चैंपियनशिप जीतता है, मियोचिक को हराता है। उसके बाद एक और खिलाड़ी है जो एमएमए फैक्ट्री पेरिस से आया है, जिसका नाम है सिरिल गान। सिरिल गान इंटरिम चैंपियन बन जाता है, और इसके बाद जो कुछ हुआ था इन दोनों के बीच में, कोच और फ्रांसिस के बीच में, वो धीरे 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 बाहर आने लगता है। और 2 बड़ी चीजें बाहर आती हैं। एक फुटेज आती है जो स्पारिंग की फुटेज है कि फ्रांसिस और सीरियल गान की स्पारिंग हो रही है, बट सीरियल गान जो है ना उसको टच कर रहा है बार बार, राइट? चाहे वो पंचेस से हो चाहे एल्बो से हो, वो टच कर रहा है बार बार। ऐसा लग रहा है कि स्ट्राइकिंग में सिरिल बेहतर है ना? तो ये वीडियो बाहर आता है। इस वीडियो के बारे में मेरा क्या ओपिनियन है? मेरा ये ओपिनियन है कि ऐसे वीडियो कभी भी बाहर नहीं आने चाहिए, क्योंकि आप प्रैक्टिस में जो करते हो वो प्रैक्टिस रूम में ही छूट जाता है, और वही होना चाहिए, क्योंकि आप वहां एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो, फाइट नहीं कर रहे होते हो। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रैक्टिस। और एक प्रैक्टिस का सेंसेशन होता है, किसने किसको नॉकआउट किया, किसने किसी को हराया, कौन किससे जीता, और किसने किसको किस सबमिट किया। ये सब बात वही रह जानी चाहिए जिम में, बाहर नहीं आनी चाहिए। तो ये बात जो फ्रांसिस है वो इस बारे में सही है कि कोच ने ये वीडियो रिलीज करके बिल्कुल सही नहीं किया। ठीक है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, कोच ने जो किया बिल्कुल गलत किया। अब बात आगे बढ़ती है। फ्रांसिस नगानू कहता है कि एक और वीडियो है जिसमें सिरिल गान जो है वो नॉकआउट होता हुआ है, वो वीडियो रिलीज नहीं किया। दोस्त, वो वीडियो काहे के रिलीज करेगा कोच? तूतिया थोड़ी है जो अपने फाइटर को नॉकआउट होते हुए वीडियो रिलीज करेगा। वैसे एक वीडियो रिलीज हो गया था पिछली फाइट के, पिछले 268 में, UFC 268 के पहले शायद निक डियाज का वीडियो लीक हो गया था, ऐसे ही वाला, है ना? और बाद में इंटरनेट में कहीं नहीं मिला, मैंने बहुत ढूंढा। ठीक है, तो ये बात में कोच बिल्कुल गलत है। पर एक बात और है कि कोच बार बार बयान देने लगा कि फ्रांसिस ऐसा है, फ्रांसिस वैसा है। फ्रांसिस भी बोलने लगा कि कोच ऐसा है, कोच वैसा है। तो जो एनालिसिस है, अब यहाँ पे बात आती है कि आप इस चैनल पे क्यों हैं। आप इस चैनल पे जो हैं वो मैं बताऊंगा क्यों है, पर पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन में क्लिक करिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करिए, क्योंकि आप यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि मेरे पास अपना पर्सपेक्टिव है। आप यहाँ पे जितने भी लोगों को देखते हैं वो अंग्रेजी के वीडियो देख के आपको बताने की कोशिश करते हैं, उनकी अपनी कोई सोच नहीं है, तो वो भी यही बोलेंगे कि फ्रांसिस का कोच गलत है। अमेरिकी पर्सपेक्टिव से ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अमेरिकी पर्सपेक्टिव एक पूंजीवादी पर्सपेक्टिव है, एक कैपिटलिस्ट पर्सपेक्टिव है। आप कोच के यहाँ जाते हैं, कोच को उसका पैसा देते हैं, कोचिंग लेते हैं, उसके बाद कोच से बकचोदी नहीं मांगता। ठीक है, बिल्कुल सही, क्योंकि कोच ने जो आपके लिए किया उसके लिए आपने उसको पे किया, तो कोच ने आप पे कोई एहसान नहीं किया।
और हमारे कल्चर में या फिर अमेरिका के बाहर कल्चर में जो पूंजीवादी ऐसी पागल सोसाइटी नहीं है, वहाँ पे क्या होता है कि हम लोग ह्यूमन लेवल पे काम करते हैं, पैसे के लेवल पे काम नहीं करते हैं। फ्रांसिस नगानू का कोच, जब उसका कोच बना था तो फ्रांसिस नगानू के उसको अफोर्ड करने की औकात नहीं थी, खाना खाने तक की औकात नहीं थी, फिर भी कोच ने उसको सब कुछ दिया जो दे सकता था। तो क्या उस कोच को शिकायत करने का हक नहीं है? क्या उसको हमेशा बिहाइंड द सीन रहना चाहिए? या फिर फ्रांसिस नगानू कुछ भी कह रहा है तो क्या उस कोच को जवाब देने का वो नहीं है? हो सकता है कि वो कोच गलत हो, बात गलत और सही की बिल्कुल भी नहीं है। बात यह है कि क्या उसको बोलने का हक है या नहीं है? बिल्कुल है। हाँ, जैसे कि मैंने अगर किसी को पे किया किसी चीज़ के लिए तो बात खत्म हो गई, फिर उसको बोलने का हक नहीं है क्योंकि मैंने उसके सारे चीज़ों की जो कोचिंग दिया उसके लिए पे कर दिया। आप कोचिंग के लिए तो पे कर सकते हो, पर एक एहसान के लिए कैसे पे करोगे जो आदमी ने आपको आप पे किया था जब आप कुछ भी नहीं थे? तो बात यही है। आप इस कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। सही हूँ तो भी बताइएगा, गलत हूँ तो भी बताइएगा, लाइक करिएगा, कम से कम कमेंट तो करके जाइएगा ही जाइएगा, ठीक है। और वो जो फ्रांसिस नगानू की बायोग्राफी वाले दोनों एपिसोड है वो ज़रूर देखिएगा। और अभी हम UFC 270 के बारे में बात करेंगे अगले 1-2 दिन में, तो लगे रहिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए।